हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ टू प्रॉपरली चेंज योर इंजन ऑयल। आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल आप खुद से भी कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपसे जो भी बात करूंगा उसकी आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा, यानी कि मैं खुद अपनी बात के सामने प्रूफ रखूंगा कि आखिर जो मैं आपसे ये बात कह रहा हूं वो कितने हद तक सही है। बिकॉज आपके पास जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो फुल फ्लेश्ड इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एक तगड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाने के लिए जाएं तो आपके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको कोई भी पागल ना बना सके, बेवकूफ़ ना बना सके कि नहीं नहीं ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसी चीज़ें नहीं होती, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी तमाम चीज़ें रहती हैं। तो आज मैं आपके साथ एक फुल फ्लेश इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं और अपनी बात का ही सबूत रखने वाला हूं, क्योंकि आपको बिलीव हो जाएगा कि मैं जो आपसे कह रहा हूं कि हाँ, ये 100% जायज़ वाली बात है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सुना होगा कि कभी भी जब आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करें तो आपको अपनी गाड़ी को फ्लैट सरफेस में और डबल स्टैंड, मेन स्टैंड, सेंटर स्टैंड में खड़ी करके आपको अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करना है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ऐसा क्यों कहते हैं और ऐसा हम क्यों करते हैं। देखिए, स्कूटर्स में मेनली आपको ड्रेन बोल्ट, जिस बोल्ट से पुराना इंजन ऑयल निकाला जाता है उसको हम कहते हैं ड्रेन बोल्ट। तो ड्रेन बोल्ट से जब पुराना इंजन ऑयल निकाला जाता है तो ध्यान दीजिएगा, स्कूटर्स का जो ड्रेन बोल्ट रहता है वो साइड में रहता है। सारी चीज़ें बताऊंगा साइड में किस तरफ रहता है, आप बस अभी मेरी बात को समझिए। बाइक्स में क्या होता है, वो नीचे की तरफ रहता है, यानी कि सेंटर की तरफ रहता है, जिस वजह से हम अपनी गाड़ी को सेंटर की तरफ सेंटर में खड़ी करते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर गाड़ी में आपको साइड की तरफ दिया रहता है, तब भी आपको इसको सेंटर स्टैंड में खड़ी करना है। लेकिन अब क्यों खड़ी करना है, इसके पीछे की लॉजिक समझिए। मैं बाइक को भी लेके चल रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा कि मैं बाइक के बारे में बता रहा हूँ, बिकॉज बाइक भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास सैनिटाइजर की एक बॉटल है, ठीक है ना, यानी कि कोई प्लास्टिक की बॉटल आप इसे प्रिटेंड कर सकते हैं। मैंने इसको यहाँ रखा। अब मान लीजिए, आप ये प्रिटेंड कीजिए, आप ये सोचिए कि ये मेरे पास एक गाड़ी है और ये इसका इंजन ऑयल है, यहाँ पास में ये इसका इंजन ऑयल है। अब ये इंजन ऑयल क्या कर रहा है कि मान लीजिए मेरा जो ड्रेन बोल्ट है वो सेंटर में, यानी कि इसके सेंटर में है, बिल्कुल ठीक है ना, और ये इंजन ऑयल इस प्रकार समतल तरीके में बैठा हुआ है। तो जब मैं अपनी गाड़ी का ड्रेन बोल्ट ओपन करूंगा और मेरी गाड़ी अगर टेढ़ी ऐसे सेंटर साइड स्टैंड में लगी हुई है, तो जितना ड्रेन बोल्ट मतलब जितना भी इससे पुराना इंजन ऑयल होगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ बचा हुआ इंजन ऑयल वो साइड में इसके आके बैठ जाएगा, जो कि प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगा अगर मेरी गाड़ी जो है साइड स्टैंड में लगी रहेगी। इसलिए हम अपनी गाड़ी को देखिए, आप खुद देखिए कि यहाँ पे जो फ्लो ऑफ रेट है वो देखिए पूरा चेंज हो चुका है। लेकिन अगर हम ऐसे कर देंगे तो अपना गाड़ी जो ये देखिए इसकी जो लेवल है वो पूरा एकदम मेंटेन हो चुका है। तो अब प्रॉपरली इंजन ऑयल जो है इसके ड्रेन बोर्ड से नीचे निकल जाएगा। तो पहली चीज़ आपको प्रूफ मिल चुका है कि हम अपनी गाड़ी को फ्लैट सर्फेस में आखिर क्यों खड़ा करते हैं। तो आपको भी इस गाड़ी को अपनी गाड़ी को फ्लैट सर्फेस में खड़ा करना है। एंड फ्लैट सर्फेस में खड़ा करने के बाद और एक और रीज़न होता है, फ्लैट सर्फेस में खड़ा करने की वजह से इसलिए हम लोग खड़ा करते हैं ताकि आसानी हो जाती है, ईज हो जाता है हमें काम करने के पीछे, ताकि हम आसानी से काम कर सकें, इंजन ऑयल प्रॉपर्ली ड्रेन आउट कर सकें। अब सेकंड बात करते हैं कि आपने सुना होगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज करेंगे तो आपको अपनी गाड़ी को 3 से लेकर 5 मिनट तक आइडल स्टार्ट करके रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा क्यों करना पड़ता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। एक्चुअली इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो इंजन ऑयल की विस्कोसिटी रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। आप ये समझ सकते हैं कि मैंने आपसे कहा कि एक शहद है आपके पास, तो शहद की विस्कोसिटी थोड़ी ज़्यादा रहती है, यानी कि आपकी बॉटल में, कांच की बॉटल में शहद भरा हुआ होगा, तो आप उस बॉटल को टिल्ट करेंगे तो वो शहद जो है धीमे धीमे आगे की तरफ आएगा। लेकिन वही शहद को अगर आप गर्म कर देंगे, हीट कर देंगे, वो जल्दी फ्लो करेगा, मतलब जल्दी इधर उधर होगा। उसी प्रकार हम इंजन ऑयल को हीट करते हैं, गाड़ी को स्टार्ट करके वैसे हम इंजन ऑयल को हीट करते हैं ताकि हमारा जो इंजन ऑयल है वो पूरे इंजन में प्रॉपरली तरीके से फ्लो हो जाए, उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लूज हो जाए, जिसकी वजह से जब हम अपनी गाड़ी से इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे तो वो तरीके से, यानी कि फुल फ्लो ऑफ रेट से हमारी गाड़ी से इंजन ऑयल पूरे ड्रेन पैन में आ जाए। ड्रेन पैन का मतलब ये होता है जो बर्तन, जिस बर्तन में पुराना इंजन ऑयल निकालेंगे उसे हम लोग कहते हैं ड्रेन पैन। तो उस ड्रेन पैन में आपका प्रॉपरली इंजन ऑयल जो है वो पुराना इंजन ऑयल जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए हम अपनी गाड़ी को 3 से 5 मिनट के लिए आइडल स्टार्ट करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, 3 से 5 मिनट बाद आपको तुरंत ही इंजन ऑयल चेंज नहीं कर देना, कुछ देर के लिए वेट करना है। बिकॉज क्या हुआ है, इंजन ऑयल जो है पूरे ऊपर की तरफ भी लग चुका है, यानी कि ऊपर के एरिया में भी लग चुका है। अब मैं इसी एग्जाम्पल समझाऊंगा। मान लीजिए इंजन ऑयल है, अब गाड़ी स्टार्ट हुई तो मतलब ये इंजन ऑयल पूरे ऊपर की तरफ आ चुका है। अब ये क्या है, इंजन ऑयल जो है पूरे सरफेस में फैल चुका है, तो आपको इसको देर तक रखना पड़ेगा ताकि ये पूरा इंजन ऑयल जो है इसके पूरे नीचे तक आ जाए। टेम्परेचर तो उतना ही रहेगा, बिकॉज क्या है, ये जो टेम्परेचर है मतलब गाड़ी पूरी क्लोज है, आपकी पूरी गाड़ी बंद है, जिसकी वजह से आपका इंजन ऑयल ठंडा नहीं होगा। तो अब क्या होगा कि इंजन ऑयल प्रॉपर्ली इसके नीचे तक में आ जाएगा, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली आपका जो पुराना इंजन ऑयल है वो ड्रेन हो सकेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको कैसे ड्रेन आउट, मतलब कैसे निकालना है। आप साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे इसका
ड्रेन बोल्ट मिलेगा। देखिए आपको दिखाता हूँ कि इसका ड्रेन बोल्ट किस तरफ रहता है। जहाँ पे आपका ये क्लच पैनल दिया गया है, क्लच पैनल की यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे आपको एक ड्रेन बोल्ट देखने के लिए मिलता है। ये है आपका ड्रेन बोल्ट, यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो आपका नंबर दिया गया है, यहाँ से नंबर के इस तरफ में आपका ड्रेन बोल्ट रहता है। और याद रखिएगा ड्रेन बोल्ट के साथ ही आपको एक सीलिंग वॉशर मिलता है, जिसको चेंज करवाना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने सीलिंग वॉशर चेंज नहीं करवाया, इसको ओपन करवाइए, साथ ही साथ आपको एक सीलिंग वॉशर भी मिलेगा। आपको जब इंजन ऑयल जब आपका पूरी तरीके से निकल चुका है, लेकिन इंजन ऑयल को पूरी तरीके से निकालने का क्या मेथड होता है, कुछ 2 ट्रिक हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारा पूरा तरीके से इंजन ऑयल चेंज हो जाए, मतलब निकल जाए। हम अपनी गाड़ी को सेंटर शेड में खड़ी करते हैं तो हमारा इंजन ऑयल पूरी तरीके से नहीं निकल पाता है, तो हम थोड़ी सी गाड़ी को अपनी टिल्ट करते हैं, मतलब अपनी तरफ झुकाते हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत भी इंजन ऑयल बचा रहता है वो भी निकल जाता है। एंड हम 4-5 जोरदार किक भी लगाते हैं, जिससे जो मतलब जो इंजन ऑयल में थोड़ा सा कंपन होता है, थोड़ा सा वाइब्रेशन क्रिएट हो, जिसकी वजह से पूरा इंजन ऑयल जो है हमारी गाड़ी से मतलब ड्रेन पैन में आ जाता है। तो इस तरीके से आपने अपनी गाड़ी का मतलब आपने ड्रेन बोल्ट खोला, आपने आपका पूरा इंजन ऑयल जो है, पुराना इंजन ऑयल जो वो आपका पूरा ड्रेन पैन में आ चुका है। अब जो है आपको पूरा नया वॉशर के साथ आपको ये जो बोल्ट है उसे आपको टाइटन अप कर देना है। अब इतना करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो यहाँ पे है, यानी कि जहाँ पे आपका रेडिएटर फैन दिया गया है, यहाँ पास में आपको एक और ये प्लग मिलेगा, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेनर स्क्रीन कैप। ये है आपका स्ट्रेनर स्क्रीन कैप। इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे 3 चीज़ें मिलेंगी। फर्स्ट मिलेगा आपको एक छन्नी जैसा कुछ मिलेगा, जैसे चाय की छन्नी होती है उस प्रकार आपको कुछ मिलेगा। सेकंड आपको स्प्रिंग मिलेगी। थर्ड आपको मिलेगा ओ रिंग, जो कि रबर की बनी हुई रहती है। तो यहाँ इसको खोलने के बाद आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। इसे खोलने के बाद आपको 3 चीज़ें मिलेगी। तो उन 3 चीज़ों को आपको प्रॉपरली क्लीन करना है, पेट्रोल की हेल्प से आप उसे साफ कर सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा जब आपने इसको ओपन किया तो आप जैसे पिछली तरफ सीलिंग वॉशर को आपने चेंज किया, तो इसमें भी आप इसका जो ओ रिंग है उसे चेंज करेंगे। रबड़ की जो मटेरियल रहता है ओ रिंग, उसको आपको चेंज करना है। अब चेंज करने के बाद जो आपने जिन प्रोडक्ट्स को आपने यानी कि जो छन्नी है और जो स्प्रिंग है जिसको आपने साफ किया है, उसको पोंछ लीजिए बढ़िया से। एंड इसके अंदर भी कपड़ा लगा कर आप इसको बढ़िया से पोंछ दीजिए, और नई ओ रिंग के साथ आप स्प्रिंग और छन्नी को अटैच करके इस प्लग को आप टाइट कर दीजिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा ज़्यादा टाइट मत कीजिएगा, वरना ये प्लग जो है वो क्रैक हो सकता है। ये 2-3 काम आपने कर लिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको मिलती है डिप स्टिक या फिर ऑयल फिलर कैप जिसे हम कहते हैं। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें नया इंजन ऑयल ग्रेड को टॉपअप कर देना है। ध्यान दीजिएगा जो कंपनी रिकमेंड करती है वही आपको ग्रेड टॉपअप करना है। मैंने अपनी वीडियोस में कहा है कि जब गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो आप 5W40 की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आपको 5W30 ही रिकमेंड करती कंपनी, तो आपको वही ही डलवाना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना 800 ml का डब्बा जो है उसे टॉपअप कर दीजिए, और टॉपअप करने के बाद इसको फुल टाइट कर दीजिए। टाइट करने के बाद आपको 3 से 5 मिनट तक फिर से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आइडल करके रखें, ताकि जो नया इंजन ऑयल है वो पूरा सर्कुलेट हो जाए आपके इंजन में। और सर्कुलेट होने के बाद आपको फिर से इस डिप स्टिक को ओपन करना है। डिप स्टिक ओपन करने के बाद आप इसे साफ कपड़े से पोंछिए। एंड इसको कैसे इंजन ऑयल लेवल कैसे चेक करते हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। इसको चूड़ी को ज़्यादा नहीं कसना है आपको, इसको बस इसको लगा देना, और लगाने के बाद आपको इसको निकाल देना है। मैक्सिमम और मिनिमम का साइन आपके पास आ जाएगा। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम का साइन, ये देखिए ये है आपका मैक्सिमम और ये है मिनिमम। यानी कि मैं आपको दिखाने की अगर कोशिश करूं तो यहाँ पास में आपका जाएगा मैक्सिमम और यहाँ पास में रहेगा आपका मिनिमम। ये रहेगा आपका मैक्सिमम, ये रहेगा आपका मिनिमम। तो आपको चेकआउट करना है कि आपका इंजन ऑयल लेवल जो है किस मतलब मैक्सिमम में है कि मिनिमम में है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंजन ऑयल जो है वो मिनिमम पे है तो थोड़ा सा इंजन ऑयल और आप टॉपअप करवा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैक्सिमम में है, बहुत ज़्यादा ही हो गया है, तो आप हल्का सा इंजन ऑयल जो है ड्रेन बोल्ट को ओपन करके आप उसे निकाल भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान देने वाली बातें हैं। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि सीलिंग वॉशर क्यों चेंज करें। बिकॉज सीलिंग वॉशर क्या होता है, जब हम नट बोल्ट को टाइट करते हैं तो सीलिंग वॉशर टूटने के चांसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमको नया सीलिंग वॉशर डलवाना पड़ता है। अगर हम नया सीलिंग वॉशर नहीं डलवाएंगे तो क्या होता है कि इंजन ऑयल जो है हमारा लीक कर सकता है। नई ओ रिंग डलवाने का मतलब ये कि रबड़ जो है वो दबने लग जाती है, और रबड़ दब के जो है वो कट सकती है। इस वजह से हम उसमें नई रबड़ डलवाते हैं। तो आपको सारे प्रूफ के साथ मैंने बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब अपनी गाड़ी में इंजन ऑयल को चेंज करवाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। एंड कमेंट करके बताइएगा कि मेरे दिए हुए आपको पॉइंट्स जो है समझ में आए हैं कि नहीं आए हैं। एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल गाइस, बाय, टेक केयर।